दिन भर की थकान, दिन भर के काम और जब शाम को आप अपने घर लौटते हैं या बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं, तो वो आपकी बात ही नहीं सुनता है। आप प्यार से समझाते हैं, वो अनसुना कर देता है। आप दोबारा बोलते हैं, वो अपने टैबलेट या फ़ोन में खोया रहता है और फिर आपके सब्र का बांध टूट जाता है और आप उस पर चिल्लाने और चीखने लगते हैं। लेकिन एक पल के लिए रुकिए। क्या चिल्लाने के बाद भी बच्चा सुधर जाता है? नहीं, बल्कि उल्टा उसको बाद में पछतावा होता है। रोना आता है कि मैंने अपने ही कलेजे के टुकड़े पर हाथ क्यों उठाया या उसे इतनी जोर से चिल्लाकर क्यों कहा। आज इस 5 मिनट की वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक ऐसी जादुई ट्रिक बताऊंगी जिसके बाद आपको अपने बच्चों पर कभी चिल्लाना नहीं पड़ेगा और वो आपकी हर बात को हंसकर मानेगा। कैसे? सबसे पहले एक कड़वा सच समझिए। सबसे पहले एक कड़वा सच सुनिए। जब हम बच्चे पर चिल्लाते हैं तो उसके दिमाग में फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब है कि डर के मारे उसका दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है। उसे आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। उसे सिर्फ आपकी डरावनी आवाज और गुस्सा दिखाई देता है। नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगता है। नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे आपका बच्चा ढीठ होने लगता है, बहुत ही शैतान होने लगता है। उसके मन से आपका डर खत्म हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मम्मी पापा तो रोज ही चिल्लाते हैं, मेरे पेरेंट्स तो रोज ही चिल्लाते हैं। क्या आपने भी अपने प्यारे बच्चे को ऐसा ही ढीठ बनाना है? नहीं ना, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए उस कमाल की ट्रिक के बारे में जानते हैं। इस ट्रिक का नाम है द पॉज एंड कनेक्ट। इसे आज से ही अपने घर में लागू करें। इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। इसके कुछ आसान से स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो करके देखिए, मान करके देखिए, कुछ तो हेल्प मिले शायद। एक बार करके तो आप देखिए। अगली बार जब बच्चा बात ना सुने और आपको अंदर से लगे कि अब गुस्सा आने वाला है, तो चिल्लाने से ठीक पहले खुद को 5 सेकंड के लिए रोक लें और एक गहरी सी सांस लें। खुद से कहें, ये सिर्फ एक बच्चा है, मेरा दुश्मन नहीं है। एक गहरी सी सांस लीजिए। खुद से कहें, ये बच्चा है मेरा, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। हम अक्सर किचन से या दूर सोफे पर बैठकर चिल्लाते हैं, होमवर्क करो बेटा, बच्चा ध्यान नहीं देता है। बेटा होमवर्क कर लो, बेटा ये ऐसा काम कर लो, और वो ध्यान ही नहीं देता है। आपको उसके पास जाना है, उसके घुटनों के बल बैठना है, उसके पास जाकर, ताकि आपकी और उसकी आंखें एक लेवल पर आ जाएं। उसके कंधे पर हाथ रखिए और उसका हाथ अपने हाथ में लीजिए। इसको बोलते हैं गैजेट को एक तरफ हटाकर। बहुत ही शांत आवाज में, लेकिन कड़ाई से उसकी आंखों में देखकर कहिए, बेटा मैं आपसे बहुत बात कर रही हूँ, बहुत देर से कुछ कह रही हूँ, अभी टैबलेट बंद कर दो और मेरी बात सुनो। बेटा मैं आपसे कुछ बात कर रही थी, आपको सुनाई ही नहीं दे रहा था, मैंने बोला किचन से। इसलिए उसको जब इतने प्यार से आप बोलेंगे ना, जब आप चिल्लाने के बजाय उसके करीब जाकर उसे छूकर बात करेंगे ना, तो बच्चों का दिमाग, माइंड तुरंत अलर्ट हो जाता है। प्यार और इस स्पर्श में इतनी ताकत है कि बच्चा बिना नखरे किए आपकी बात मान जाएगा। याद रखिए, बच्चा आपका है, आपकी बात इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि उसका ध्यान ही कहीं और है। जब आप दूर से चिल्लाते हैं तो उसे बैकग्राउंड नॉइज समझता है वो,
लेकिन जब आप उसे पॉज एंड कनेक्ट यानी कि ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको 2 से 3 दिन मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमें चिल्लाने की आदत हो चुकी है। लेकिन जैसे ही आपको खुद 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, आपका गुस्सा आधा हो जाएगा। यकीन मानिए, कोशिश कर कर देखिए एक बार, क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं। वो घर में वही सीखते हैं जो देखते हैं। अगर आप उन पर चिल्लाएंगे तो कल वो भी दूसरों पर चिल्लाना शुरू कर देंगे। उन्हें गुस्से की नहीं, आपके सही मार्गदर्शन की जरूरत है, आपकी सही दिशा की जरूरत है। आज ही खुद से वादा कर लो, अगली बार चिल्लाने से पहले आप 5 सेकंड तक रुकेंगे। इस बात का तो आप वादा ही कर लीजिए, क्योंकि आप भी अपने बच्चों पर गुस्सा होने के बाद अकेले में पछताते ही हैं। ये बात सच है। ऐसा आप एक बार करके देखिए, एक बार मान कर देखिए। और मुझे ये आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर का बटन दबा लीजिए। तो दोस्तों, इसे सुनने के लिए धन्यवाद।